YouTube चैनल। वेलकम टू अनदर वीडियो। तकरीबन से मैंने 1000 वीडियो में मैंने यही बोला होगा कि मिट्स के बारे में बताऊंगा, मिट्स के बारे में बताऊंगा, मिट्स के बारे में बताऊंगा, मिट्स के बारे में बताऊंगा। अगर मिड में है क्या, आखिर ऐसा मिड में है क्या जो बताओगे तुम? मिट्स ने ऐसा ट्रॉमा दिया जो मैंने आप लोगों के साथ डिफाइन करना है। आज बैठ के मैंने हर बुराई करनी है, अच्छी तरीके से बुराई करेंगे। आज अच्छे तरीके से बुराई करने की कोशिश करते हैं। मैं आप लोगों को मिट्स के बारे में बता दूं कि मिट्स क्या होते हैं, मिट्स ने किस तरह से इफेक्ट करना होता है आपको, मिट्स क्या होते हैं, एक एक टीचर और एक एक सब्जेक्ट के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। एक एक सब्जेक्ट को लेते जाएंगे और बात करते जाएंगे और इस वीडियो को एंड करेंगे और आप लोगों ने कमेंट करना है। सब चीज करने से पहले आपने क्या करना है, एक काम करना है जो आपको बेनिफिट देता है, ठीक है? वो ये है कि आपने ऐसे हाथ उठाना है, ऐसे उंगली उठानी है, ऐसे करना है और इस तरह से करके इस तरह से प्रेस करके आप लोगों ने सब्सक्राइब का बटन दबा देना है और हिट द बेल आइकन कर देना है, ठीक है? और कुछ नहीं करना, आप लोगों ने कमेंट करना है तो कर दो। आप लोग कमेंट करोगे तो और वीडियोस आएंगी, ओके? उसी टॉपिक पे आएंगे जो कुछ आप लोग देखना चाहेंगे, ओके? नाउ अब स्टार्ट करते हैं। अब मिड के बारे में सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मिड्स होते क्या हैं। सेमेस्टर होता है, 6 महीने का होता है, 5 महीने का होता है, 4 महीने का होता है। वो टीचर्स पे डिपेंड करते हैं वो कितने टाइम पे उसको कवर करते हैं। एक सेमेस्टर उनको लिमिट मैक्सिमम उनको दे दिया जाता है, टाइमिंग दे दी जाती है, इतने तक आप लोगों ने खत्म करना है। वो पहले कर लें तो उनकी मर्जी, बाद में नहीं कर सकते। तो एक सेमेस्टर है, उसको हाफली डिवाइड करेंगे और हाफ पढ़ाएंगे और उसका पेपर लेंगे, फिर हाफ पढ़ाएंगे, फिर फाइनल लेंगे। वो फाइनल में सारा होता है। मिड्स में वही होता है जो कि 3-4 महीनों में हम लोगों ने पढ़ा हुआ होता है। हमारे होंगे 2.5-3 महीनों में जो कुछ पढ़ा था हमने, वो हमने मिड्स देने होते हैं। तो मैंने मिड्स दिए। मिड्स में ये हुआ कि ये सबसे पहले कि मेरे लिए न्यू चीज थी और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि तैयारी आखिर यार करने किस तरह, क्योंकि इस तरह से स्पेसिफिक बुक्स नहीं बनी हुई होती, इस तरह से आप लोगों को कंप्लीट बुक्स नहीं दी जाती, तो आप लोगों को खुद ही नोट्स बनाने पड़ते, खुद सर्च करनी पड़ती और स्लाइड्स वगैरह देखना पड़ता है। मेरा मसला ये है कि मैं सबसे ज्यादा ना स्क्रीन पे देख नहीं सकता। मेरा ये होता है कि मतलब बुक्स हो तो बंदा सुकून से इस तरह से बुक्स से पढ़ लेता है ना। अगर इस तरह से स्लाइड से पढ़ना हो, स्क्रीन से पढ़ना हो तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, मगर फिर भी मैनेज हो जाता है। मगर फिर भी मेरे सर में दर्द पड़ जाता है। मैंने मोबाइल यूज करना होता है, मैं स्लाइड की जगह फिर मैं और चीजें खोल के बैठ जाता हूं। अगर पढ़ना ही है तो मोबाइल को दूर रख के पढ़ना चाहिए ना, मोबाइल को तो नहीं उठा के पढ़ना चाहिए। तो मोबाइल इन्वॉल्व होता है हर चीज में, मेरी बर्बादी में मोबाइल इन्वॉल्व है, ये मैं बता दूं। अब स्टार्ट करते हैं। अब हम कहां पर थे? मिड के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया ना, मिड क्या चीज होती है। तो मिड से पहले मैं घर गया था क्योंकि वहां छुट्टी नहीं दी थी किसी भी टीचर ने। वो उन्होंने आखिरी दिन तक छुट्टी नहीं दी। मैंने खुद छुट्टियां की, मैंने हफ्ते की छुट्टियां की, मैंने एक हफ्ता गैप लिया उसमें से। और अटेंडेंस का ज्यादा मसला नहीं था, वो सीआर ने सबकी अटेंडेंस लगा दी। मगर अभी तक मेरी अटेंडेंस 100% है। अटेंडेंस पर भी मैं बताऊंगा आप लोगों को और पूरी वीडियो बनाऊंगा। मगर अभी हम मिड के बारे में बात करते हैं। तो मैंने वो अटेंडेंस पूरी थी, तो मैंने वो हफ्ता घर में गुजारा। किस तरह मैं घर गया था, मैंने एवरीथिंग इन द डिटेल, हर चीज को एक वीडियो में कंपोज करके बनाने की कोशिश की है। मैंने सोचा कि ज्यादा एक लेवल की अच्छी नहीं बनी, मगर थोड़ी बहुत अगर इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप लोगों ने उस वीडियो को जाकर देखना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, ठीक है? अब बात करते हैं मिड्स के बारे में। तैयारी किस तरह से की है मैंने, प्रिपरेशन ऑफ मिड ये रही है मेरी के टीचर्स जो है ना, कुछ टीचर्स पहले ही बोले जा रहे थे कि ना मिड्स आने वाले हैं आप लोगों के, तो आप लोगों को मिड की तैयारी कर लेनी चाहिए। और हम लोग आहिस्ता आहिस्ता देख रहे थे उन चीज़ों को, हाँ कि मिड्स आ रहे हैं, मिड के बारे में देख लिया जाए। कुछ बच्चे इसको सीरियस ले रहे थे मगर कुछ सीरियस नहीं ले रहे थे, क्योंकि हम हैं रट्टेबाज स्टूडेंट। तो हम एट द एंड आकर पढ़ते हैं ना, पूरा साल कौन पढ़ता है यार, कोई नहीं पढ़ता। इस तरह से स्टार्टिंग में कुछ बच्चे नहीं पढ़ रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि एक दिन पहले पेपर से चले जाएंगे और दे देंगे पेपर, और कुछ ऐसा ही हुआ है कुछ पेपर्स में। तो इस तरह से मैं उसके बारे में भी बात करता हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रिपरेशंस के बारे में बात करते हैं। मैंने किस तरह से प्रिपरेशंस की हर एक सब्जेक्ट को लेके, वो मैं बात करता हूँ, ठीक है? सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने प्रिपरेशंस बहुत हाई लेवल की थी, मगर पेपर उतना हाई लेवल का नहीं था जितनी मैंने प्रिपरेशंस करके रखी हुई थी। मैं गया था घर, तो मैंने वो घर में कंटिन्यूअसली एक एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशंस, वो तैयारियां की। एक एक सब्जेक्ट को पकड़ते हैं फिर उस पर भी बात करने की कोशिश करते हैं। मगर मैंने सारी प्रिपरेशंस घर में की थी। मैंने यूट्यूब यूज किया था, उसमें मैंने ChatGPT यूज किया था, उसमें मैंने गूगल यूज किया था, उसमें मैंने स्लाइड्स देखी थी, उसमें मैंने बुक्स यूज की थी, उसमें मैंने नोट्स यूज किए थे। मैंने सारी चीजों को यूज किया था और एक और नोट बनाया था, उसमें मैंने रिवाइज के लिए हर चीज लिखी थी। मगर समझ रहे हो ना मैंने कितनी ज्यादा पढ़ाई की थी, मगर उस पढ़ाई ने मुझे कितना बेनिफिट दिया, मैं भाई आप लोगों को वो बेनिफिट बताता हूँ। एक एक सब्जेक्ट के पर बात करते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट हम बात करते हैं अनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसका पेपर पहले था।
तो सब्जेक्ट था एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का। तो इसकी प्रिपरेशन किस तरह से की है मैंने, ये बहुत मैंने ये सोचा था कि मतलब मैं बुक्स पढ़ूंगा, स्लाइड, जिस तरह मैंने बोला मैंने हर चीज़ पढ़नी है, तो इस तरह से मैंने हर चीज़ पढ़ना स्टार्ट कर दी। मगर जब पेपर सामने आया ना, तो पेपर सिर्फ और सिर्फ 20 एमसीक्यूज थे, ओनली 20 एमसीक्यूज थे। और उसमें मैम ने जो एमसीक्यूज दिए थे वो दिए थे स्किन की लेयर्स पे। बोला था कि स्किन की लेयर्स पे आप लोगों ने बात करनी, वो एमसीक्यूज थे ना उससे 6-7। अब ना बुक्स में लेयर पे बात हुई है, ना स्लाइड में लेयर्स पे बात हुई है, क्लास में आप लोग बात करते हैं तो समझ नहीं आती। इस तरह से मैंने मतलब हो गया उसका खत्म। बस जो कुछ ठीक हुआ उसमें से 15 हुए, 14 हुए, 16 हुए ठीक हुए, वो पेपर गुजर गया। अब उस वो चला गया। अब इस पे और बात एक और सब्जेक्ट पे बात करते हैं। सेकंड सब्जेक्ट जिसका सेकेंडली पेपर था वो था, किस चीज़ का था पेपर, आई थिंक वो था माइक्रोबायोलॉजी का पेपर, नहीं बायोकेमिस्ट्री का पेपर था। अब बायोकेमिस्ट्री के जो पेपर था वो किस तरह से था, उसके जो टीचर है ना वो थोड़े से समझ रहे हैं आप लोग, मतलब वो पढ़ाते इतना नहीं है जितना कि उन्होंने पेपर में दिया और आउट ऑफ सिलेबस दिया। सीनियर से पूछा गया, सीनियर्स ने हमें मुझे यही बताया कि वो बिल्कुल इतनी तैयारी मत करो, हर किसी का बी ग्रेड आना है, उन्होंने बी ग्रेड ही देना है, ज़्यादा तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है तुम लोगों को। मगर मैंने की अपनी तरफ से, मैंने 100%, 110% देने की कोशिश की, ठीक है। पहले पहले तो पेपर का सिलेबस ही नहीं वो हो रहा था कि मतलब है क्या, आखिर सिलेबस क्या है, सर ने क्या पढ़ाया है। सर ने स्टार्ट किया था कार्बोहाइड्रेट से, और कार्बोहाइड्रेट के बारे में थोड़ी बहुत बात की थी, मगर फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट पे वो छोड़ के चले गए। वो थोड़ा सा पढ़ाते हैं और कहते हैं कि मैं थक गया, मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने कार्बोहाइड्रेट भी पूरा नहीं किया, जो कुछ किया असाइनमेंट में सबको दे दिया। और फिर सर ने सिलेबस बताते हैं कि ना उसमें कार्बोहाइड्रेट आएगा, प्रोटीन आएगा, लिपिड आएंगे, न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे, और ये इनकी मेटाबॉलिज्म आएगी, और जो कुछ क्लास में डिस्कस किया। सर आपने क्लास में डिस्कस क्या किया था, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट डिस्कस किया था आप लोगों ने, और हाँ कार्बोहाइड्रेट पे ही हम लोगों ने। तो मैंने सबसे ज्यादा फोकस फिर एट द एंड आके कार्बोहाइड्रेट पर ही किया था कि मतलब कार्बोहाइड्रेट ही डिस्कस हुआ तो क्लास में है कार्बोहाइड्रेट पर ही आएंगे सवाल। तो बाकी पढ़ा था मैंने, वो समझ नहीं आया था, पता नहीं क्यों नहीं समझ आया था, मगर नहीं समझ आया था। फिर इस तरह हुआ कि जब हमारे सामने पेपर आया, 10 एमसीक्यूज थे, नहीं 15 पता नहीं 10 एमसीक्यूज थे पहले। और उन 10-15 एमसीक्यूज में एक भी चीज थी जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड या न्यूक्लियोटाइड जो कुछ उन्होंने बताया उसमें से था जो नहीं था। उसमें से पता क्या था, उसमें ना वो था मोलैलिटी, ये चीजें आती हैं एफईसी में, मतलब समझ आ जाती हैं एफईसी में। मुझे कभी भी पर लीटर, पर ग्राम, पर वॉल्यूम कुछ ज्यादा समझ नहीं आई, मैंने फिर भी पढ़ने की कोशिश की। फिर वहां 7-8 एमसीक्यूज इसी पे थे, मतलब टोटली आउट ऑफ एमसीक्यूज। अब क्या ही हम करते उस पे, समझ जाए। फिर उस पे वो भी पेपर गुजर गया। और लिखने में था, लिखने में आया था प्रोटीन पर आया था, मगर फिर भी मुझे प्रोटीन के बारे में कुछ नहीं पता था कुछ, हालांकि मैंने पढ़ा बहुत ज्यादा था, मुझे एट द एंड आके हर चीज भूल गई थी, जैसा कि होता है, क्योंकि मैं रिवाइज नहीं करता। जब मैं रिवाइज करने बैठता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं दोबारा याद कर रहा हूँ, मैं उसको चीज को याद कर रहा हूँ, तो वो हो गया, उसका हो गया। अब बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी पे। माइक्रोबायोलॉजी के टीचर क्या कहते हैं, क्लास में उन्होंने सिलेबस बताया, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, उन्होंने सिलेबस का बताया था कि मतलब ये चीज आ सकती है आप लोगों के पेपर में, मगर किस तरह से आ सकती है ये भी सुन लें आप लोग। डेफिनेशन नहीं आएगी, जो कुछ लिखा हुआ है वो नहीं आएगा, जो कुछ पढ़ोगे उसमें से नहीं आएगा, सिलेबस में होगा मगर उसमें से नहीं आएगा। इस तरह का पेपर होगा, आप लोग ड्रॉप हो जाओगे, पागल हो जाओगे। जब पेपर देके निकलोगे ना, आप लोगों के सांस फूल रहे होंगे, आप लोग मरने वाले होंगे। और ऐसा ही हुआ था, मतलब इस तरह से कंफ्यूजिंग था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि है बुक में, फिर ऐसा लग रहा था कि नहीं है बुक में, फिर सोचा कि ये लिखना चाहिए, फिर सोचना कि ये लिखना चाहिए। फिर वो जो मैडम थी जो पेपर वो कर रही थी, एक तो मैं सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ, एक चीज को वो कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं किस तरह से ये चीज करूँ। पेपर इतनी मुश्किल से मैंने जो कुछ लिखा किया मैंने कर लिया, ठीक है। एट द एंड ना मेरे पर एक शॉर्ट क्वेश्चन रहता था, वो शॉर्ट क्वेश्चन लिखना था। अगर आप लोग पेपर ले रहे हो तो एटलीस्ट जब तक आप जिनसे ले रहे हो उनसे लेते आओ, फिर आकर हमसे बात करो ना। वो 5 मिनट पहले कहती हैं ड्रॉप दी पेन, ड्रॉप दी पेन, फेंको पेन को। और रख दिए पेन। मैंने बोला ये आप दूर हैं तो मैं ऐसे करके कुछ लिख लेता हूं। मैंने ऐसे करने की कोशिश की, मैंने डेफिनेशन लिखने की कोशिश की। हुआ ये कि वो ऐसे भागती हुई आई और इधर दो ऐसे खींचा मुझसे और ऐसे पेन निकाला बालों से, रेड वाला ऐसे करती हैं क्या, -5, 2 नंबरों के पीछे 5 नंबर गवा दिए, डफर, और चली गई। इस तरह से उसका भी हो गया, उस पेपर का भी हो गया। अब बात करते हैं इंग्लिश के पेपर पे। इंग्लिश का जो पेपर है उस पे मैंने असाइनमेंट, मैंने ना एक वर्स्ट एक्सपीरियंस गया असाइनमेंट पे, तो मैंने उसके बारे में भी बात करके एक वीडियो बनाई है।
तो वो मैं अपलोड कर दूंगा। और उसके बारे में भी आप लोगों ने देखना है कि वो उस असाइनमेंट का मैंने किया क्या था। उस असाइनमेंट का ट्रॉमा के साथ मैं चल रहा था और मैंने मिट्स की तैयारी की थी। तकरीबन से कोई 15-16 टॉपिक थे जिन पे एमसीक्यूज आने थे, लाइक के जैसे पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं ना, नाउन, एडजेक्टिव, इस ये सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड थी। तो ये इन सब चीजों के बारे में कॉन्सेप्ट देखने थे, एमसीक्यूज करने थे, तो मैंने सब किया था। उसके अलावा जो लिखना था उसमें भी, तो उसमें बस थोड़ी सी चीजें थी। एक लेटर था, एक ईमेल था कि पैटर्न हमने याद कर लेना है और मैम ने कोई टॉपिक देना है, हमने उस पैटर्न को फॉलो करते हुए लिख लेना है, ठीक है। और ईमेल आई थी एंड आई रॉक्ड, आई नेल्ड दैट ईमेल। उसके बाद अगर हम बात करें उस पे एमसीक्यूज पे, तो एमसीक्यूज में इतने सारी चीजें याद करने के बाद सिर्फ एक चीज आई थी, वो दो चीजें आई थी, प्रीपोजिशन आए थे, आर्टिकल आए थे, कंप्रीहेंशन आई थी। कंप्रीहेंशन में मेरे एक एमसीक्यूज पक्का गलत है। मुझे सिनोनिम ना, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, मुझे सिनोनिम्स नहीं आते। जिस चीज का मैं सिनोनिम याद करने की कोशिश करूं, मैंने गलत लगा देना है उसका सिनोनिम। सिनोनिम मुतरादिफ नहीं होते एक जैसे मायने के, तो वो मैंने सिनोनिम के उसमें गलत किया। एक प्रीपोजिशन, दो एमसीक्यूज जो है मैंने वो साफ साफ गलत किए हैं। मगर इंग्लिश का पेपर इन कंपैरिजन टू जो लास्ट 3 हुए थे उनसे बेहतर हो गया था। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कह सकते हैं कि इंग्लिश का पेपर अच्छा हो गया। उसके बाद एक सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स का, वो जो कोर्स मैं कर रहा हूं उस पे बुनियाद पे वो फंडामेंटल का है। कहा जाता था कि मुश्किल पेपर आएगा, बहुत तैयारी करनी है आप लोगों ने, बहुत ऐसे दरमियान में क्विज आया उसका, वो बहुत डिफिकल्ट था, सोचना पड़ रहा था। तो उसके उस अगर चीज को हम लेकर चलते हैं साथ में, तो ऐसा लग रहा था कि जो मिड जाएगा वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, परेशानी होगी और हमें नहीं हो पाएगा। उसके बारे में मैंने जितनी तैयारी करनी थी उससे ज्यादा की फंडामेंटल्स की। हालांकि मेरे पिछले 3 पेपर, फिर भी मैंने फुल तैयारी की थी कि ताकि पेपर बहुत ज्यादा अच्छा हो जाए। तो जब मैं पेपर देने के लिए पहुंचा, मेरे 10 के 10 एमसीक्यूज थे, कितने इजी अनप्रेडिक्टेबल एमसीक्यूज थे, वो सारे ठीक हो गए। उसके अलावा शॉर्ट्स थे, एक प्रेशर अल्सर था, उसके अलावा एक और था, वो क्या था वो लिखना था मेरे ख्याल में, हाँ, असेसमेंट पे था कि उसकी 5 टाइप्स होती हैं, 4 होती हैं, उस पे लिखना था। तो मैंने जो पेपर लिखा है ना, रॉक किया मैंने अपनी तरफ से, तो 100% बहुत अच्छा लिखा है। पूरे आने चाहिए वैसे तो, अगर मैम ना दें तो वो फिर मैम की ही मर्जी है। इसके बाद में अगर बात करूँ ना, माहौल किस तरह का था, चीटिंग का, इस तरह से इंजॉय करने का कि क्लास में अब लिख लेंगे, देख के लिख लेंगे, मोबाइल यूज कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये बच्चे सोच कर आते हैं। क्योंकि हम जब तक 12वीं देकर आते हैं तब तक तो ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होती, तो हमें लगता है कि यूनिवर्सिटी में शायद इस तरह से ना हो, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम कहाँ होते हैं, यूनिवर्सिटी के किस तरह से होते हैं, ये माइंड में एक सेट होता है। तो मैं उस इन्वायरमेंट के बारे में बात कर दूं, मैं किस तरह से था। हुआ ये था कि एक दो मैम आती, एक मैम थी वो कॉमन थी एंड शी वाज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी स्ट्रिक्ट। मैम प्लीज स्ट्रिक्टनेस अपनी थोड़ी सी कम कर लें प्लीज। अगर फिर और था कैमरास, एक कैमरा सामने लगा हुआ था, एक पीछे लगा हुआ था। लग तो यही रहा था कि वो कैमरास नहीं चलते, मगर हुआ ये था कि एक बच्चा वो कर रहे थे, ठीक है, छुप छुप के कुछ ना कुछ, वो आ गए थे, पता नहीं कहां से आए थे, देख कर आए थे, वो कमरे में आ गए एक अंकल दाढ़ी वाले, कहते उस इतनी जोर से चिल्लाया उन्होंने और उसका पेपर फाड़ दिया, लिटरली सबके सामने फाड़ दिया। आप माहौल चेक कर सकते हैं किस तरह का होगा क्लास का जिसमें पेपर हो रहा होगा। हम लोग ऐसे थे कि अब क्या होगा, अब चीटिंग जीरो। फिर उसके बाद फिर किसी के चीटिंग करने का इरादा जहन में क्या कभी दिल में भी नहीं आएगा। इस तरह से माहौल बहुत स्ट्रिक्ट था। इसके अलावा मोबाइल फोन कुछ भी अलाउ नहीं था। जिसने कोशिश की उसका हशर मैंने बता दिया आप लोगों को। अगर मैं कोशिश करता ना, मैं इबरत का निशान ही बनता। मेरे साथ एक बहुत अजीब सीन हुआ, ये कि वो जो मैम थी उन्होंने क्या, हाँ नहीं बता दिया मैंने, हाँ मैंने बता दिया 5 मार्क्स वो। उसके बाद फिर मैं चीटिंग नहीं कर रहा था, हालांकि मैं अपना पेपर लिख रहा था, फिर भी वो हो गया एक, फिर शायद वो गुजर गया जो कुछ गुजरना था। अब इस तरह से मिड जो है वो एंड हो चुके हैं और अब यह हुआ ये कि मिड्स अभी एंड हुए हैं और डायरेक्टली एक दूसरे के पीछे बैक टू बैक प्रेजेंटेशन आ गई हैं। 3-4 प्रेजेंटेशन एक दूसरे के पीछे है, उनको प्रिपरेशंस करनी है। एक ग्रुप का मैं लीडर हूं और उसके बारे में मैंने स्लाइड्स बनानी है, स्लाइड में करना है और इतना ज्यादा काम ना एक दूसरे के पीछे आ रहा है, पता नहीं लग रहा। आप देखें अगर मैं एक प्रेजेंटेशन करके फारिग होता हूं ना, तब पता भी नहीं लगेगा, सडनली एक और चीज होगी जो दरमियान में से ऐसे करते हुए आ जाएगी और मैम बोल देंगी और या सर बोल देंगे कि आप लोगों ने आगे असाइनमेंट बनानी है और आप लोगों के पास 1 दिन है। और वो असाइनमेंट तकरीबन 14-15 पेजेस। एक और असाइनमेंट के बारे में आप लोगों को बताया था, ठीक है, टीचर नाराज हो गए थे और 50 पेजेस हम लोगों को लिखने पड़ गए थे। वो भी बहुत एक ट्रॉमा रहा है। तो इस तरह से मुझे मिड ने जो कुछ दिया है ना, मैं आप लोगों को बता सकता मैं आप लोगों को इन द वर्ड्स तो एक्सप्लेन करना मुश्किल है कि मिड्स ने क्या हशर किया है हम लोगों का। पूरा हफ्ता आई वॉज जस्ट इन, याद कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, बहुत पढ़ा है मैंने।
बहुत पढ़ा है मैंने, और बस थक गया पढ़ के, फिर सो गया, फिर उठ गया, फिर जाके पेपर दे दिया। बस यही कुछ हुआ है मिड का, और मैंने आप लोगों को मिड्स के बारे में बहुत कुछ बता दिया है, बहुत कुछ, हद से ज़्यादा बता दिया है मैंने। वैसे लोगों को ओवर शेयर कर दिया है मैंने काफ़ी सारी चीज़ें, मैं काफ़ी सारे लोगों को ओवर शेयर कर देता हूँ, फिर मैं बाद में पछताता हूँ, मगर मुझे पछताना नहीं पड़ेगा। आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करोगे और लाइक करोगे, हिट द बेल आइकन करोगे, और कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर कॉमेंट करोगे आप लोग को यूनिवर्सिटी हॉस्टल लाहौर सिटी के बारे में क्या देखना है। अभी मैं हॉस्टल का टूर के बारे में बहुत सारी वीडियोस बनानी है, बहुत ज़्यादा काम है, एंड हर चीज़ मैनेज करनी पड़ती है, मगर फिर भी आप लोगों ने सब्सक्राइब द हिट बेल आइकन करना है। मेरे तरफ से हाथ खड़े हैं, भाई, मुझे माफ कर दो। बाय बाय।